हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक जन्म, शरीर का जन्म काफ़ी नहीं है। हमें आध्यात्म में, आत्मा में दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत है। खुद के असली रूप को, आत्मा स्वरूप को जान पाना ही दोबारा जन्म लेना है। पेंतेकोस्त के समय आत्मा में जन्म लेना, पेंतेकोस्त के समय नवीनीकरण का अनुभव हमारा बड़ा सौभाग्य है। 28 मई पेंतेकोस्त का पर्व, रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7 तथा 12 और 13। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। माँ का जन्म का दिन बड़ा खास होता है। माँ का जन्म ईश्वर को धन्यवाद देने और ईश्वर के महान कार्यों का अनुभव करने, उसका बखान करने और उसकी महिमा में सहभागी होने का विशेष दिन है। और सभी मसीहियों के लिए पेंतेकोस्त का दिन माता कलीसिया के जन्मदिन की तरह है, क्योंकि पेंतेकोस्त के दिन ही कलीसिया का, माता कलीसिया का जन्म हुआ था। आज का दिन पवित्र आत्मा के द्वारा ईसा के शिष्यों पर ईश्वर की महान प्रतिज्ञा पूरी होने का दिन है। जैसे ईसा ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि वे स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेजेंगे और शिष्यों से कहे थे कि वे तब तक यरूशलेम में रुके रहें जब तक वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण न हो जाएं। पास्का के ठीक 50 दिन के बाद, यानी अपने जी उठने के ठीक 50 दिन के बाद, शिष्यों के पवित्र आत्मा को आग के रूप में एक विशेष अनुभव, जो अभिषेक का अनुभव था, ग्रहण किया। पेंतेकोस्त का अनुभव पवित्र आत्मा में पुनर्जन्म का अनुभव है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि अनेक होते हुए भी हम आत्मा में एक हैं, और अनेक होते हुए भी आत्मा में एक होने का अनुभव अद्भुत है। जैसे हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर सारी सृष्टि का निर्माता है। उत्पत्ति ग्रंथ कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और मनुष्य के नथुनों पर अपनी सांसें फूंक दी। उसने सारे सृष्टि की रचना की, मनुष्य को अपने जैसे बनाया, उस पर अपना प्राण फूंक दिया और मनुष्य इस पृथ्वी पर एक जीवित प्राणी बन गया। यह एक संकेत है कि मनुष्य में ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का निवास है, और वह निवास ईश्वर के मनुष्य में सांस फूंकने से है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और यही पवित्र आत्मा हमारा असली प्राण है। मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूर्णतः जीवित और सजीव होता है। आज के सुसमाचार में ईसा की प्रतिज्ञा पूरी हुई और ईसा का असली रूप भी प्रकट हुआ। ईसा जो ईश्वर के पुत्र हैं, जिस तरह से ईश्वर पुराने व्यवस्थान में, सृष्टि में मनुष्य को फूंक कर जीवित किया, ईसा अपने शिष्यों के ऊपर फूंकते हैं और उन्हें कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ईश्वर ने जैसे आदम और हेवा को प्रारंभ में मिट्टी के पुतले पर प्राण फूंक कर उन्हें सजीव किया था, ईसा अपने प्रिय शिष्यों को
जो मृत प्राय मृत पुतले की तरह थे, उन पर प्राणवायु फूंका, पवित्र आत्मा को फूंका और वे नए प्राणी बन गए। यह एक संकेत है कि ईश्वर मनुष्य पर अपना आत्मा उतारता है और मनुष्य नया प्राणी बन जाता है। यही वास्तव में नया जन्म है, पुनर्जन्म है, आत्मा का जन्म है। आज का पहला पाठ शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने की घटना को बताता है कि शिष्य आग के जीभ के रूप में पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। आग का जीभ भी एक संकेत है कि शिष्य शुद्ध किए गए, कि शिष्य नए हो गए। आग पुराने को जला देता है और बिल्कुल नया कर देता है। आग एक शक्ति है। आग यानी ईंधन से हवाई जहाज चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। और वही आग मनुष्य में और विशेष करके उनके शिष्यों में पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति, अद्भुत शक्ति, और वही आत्मा मनुष्य को आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा के आते ही शिष्यों का संपर्क बढ़ गया, संवाद का विस्तार हुआ, वे नवीन भाषा बोलने लगे। यह भी एक संकेत है कि वे ईश्वर की उपस्थिति में हो गए। पवित्र आत्मा उनके जीवन को बिल्कुल बदल डाला। हमें भी पवित्र आत्मा के आने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने और पवित्र आत्मा में जीने की ज़रूरत है। आइए पेंतेकोस्त के इस विशेष अवसर पर हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, जैसे तूने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, जो पवित्र आत्मा पूर्ण जीवन जीकर पवित्र आत्मा को हमारे बीच में अनुभव कराए, वही प्रभु यीशु हम पर अपनी पवित्र आत्मा की वर्षा करें। हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति मिले और पेंतेकोस्त के इस विशेष दिन में सारी कलीसिया नवीनीकरण का अनुभव करे। हर एक प्रभु भक्त, हर एक प्रार्थना करने वाले पवित्र आत्मा का अनुभव करें। हर धर्म, हर जाति और हर देश के लोग पवित्र आत्मा में एक हो जाएं, जिसे हम कह सकें कि हमारा एक पिता है और हम सब उसकी संतान हैं, और यही अनुभव आत्मा का अनुभव है। आमीन।